इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। क्या इसी बात पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इशारा तो हो गया, बूझे वाला बुझत रहे। क्या किसी नए खेले की तैयारी में है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव? नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया चंपारण मिरर। इशारों ही इशारों में नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि अगला विधानसभा चुनाव आरजेडी के साथ मिलकर लड़ेगी जदयू। मतलब आगामी 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ लड़ेंगे। हालांकि नीतीश कुमार इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह देते हैं और इस तरह के इशारा उनका एक बार और देखा गया था कि जब पाटलिपुत्र में स्पोर्ट्स क्लब में कोई संदेश देना था, कुछ लिखना था, तो नीतीश कुमार ने कमल का फूल बना दिया था। चर्चा खूब हुई थी और कुछ ही महीने बाद देखा गया कि नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। जब उन्होंने स्पोर्ट्स क्लब में कमल का फूल बनाया था उस समय तक तो वो आरजेडी के साथ ही थे, लेकिन कुछ महीनों के बाद साथ छोड़ दिए। क्या वही इतिहास फिर दोहराने वाले हैं नीतीश कुमार, जो तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा में कुछ इशारा कर रहे थे? क्या उन इशारों को का अर्थ यही समझा जाए कि अब फिर नीतीश कुमार एक बार पाला बदलने वाले हैं? हालांकि इस बात पर और बल तब मिलता है कि जब जदयू की चुनावी समिति की बैठक में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हरियाणा में दुष्यंत चौटाला का जो हाल हुआ वह बिहार में नीतीश कुमार का हो जाए। हालांकि झारखंड का जो चुनाव परिणाम आया उस चुनाव परिणाम को देखने के बाद भी नीतीश कुमार थोड़े और सचेत हो गए हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर बिहार में वो कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगर कुछ खास सीटों की बात की जाए, जैसे कि चंपारण के सीटों को छोड़ दिया जाए, कुछ खास सीटों को छोड़ दिया जाए, तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी जदयू के लिए कुछ खास नहीं कर पाएगी। हालांकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद जो इस समय महाराष्ट्र की रणनीति बन रही है, जिस तरह से रस्साकसी लगी है, खींचातान लगी है, उस तरह से नीतीश कुमार और सचेत हो गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यह हाल नीतीश कुमार के साथ भी बिहार में हो जाए। कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जदयू में दो टूट पड़ जाए, कहीं जदयू दो खेमे में ना बढ़ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार पर यह दबाव आए कि अब उन्हें राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेना चाहिए। इन सभी बातों पर विचार करके नीतीश कुमार कहीं न कहीं अंदर से सहमे हुए हैं और अब उनको भारतीय जनता पार्टी से भरोसा उठ रहा है। हालांकि ऐसा हो भी सकता है क्योंकि नीतीश कुमार ने जो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ किया है वह तो उनके साथ होना ही है। उन्होंने जो शरद यादव के साथ किया है वह उनके साथ तो होना ही है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस को साइड लाइन कर दिया और जदयू के अंदर के सभी लोग चुपचाप देखते रहे, कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ऐसा खेल कर दे। इन सभी बातों से नीतीश कुमार काफी डरे हुए हैं और उनका डर लाजमी भी है। इन्हीं डर से और इन्हीं सब समस्याओं से बचने के लिए नीतीश कुमार विधानसभा में तेजस्वी यादव को इशारा कर रहे हैं और इशारों ही इशारों में उन्होंने यह संकेत दे दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव जदयू और आरजेडी एक साथ मिलकर लड़ेगी। तेजस्वी तैयार रहिए चुनाव की लड़ाई, तेजस्वी तैयार रहिए, आगामी चुनाव हम साथ ही लड़ेंगे। दरअसल यह सारा खेल उस समय शुरू हुआ कि जब सदन में तेजस्वी यादव बिहार में आरक्षण की फीसदी को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार में अब जातीय गणना भी हो गई है और बिहार में जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे उस समय दोनों मिलकर, मतलब आरजेडी और जदयू, तेजस्वी और नीतीश दोनों मिलकर इस बात पर मुहर लगाए थे कि बिहार में आरक्षण की संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए, इस बात पर अब विराम सा लग गया और तेजस्वी यादव इसी बात को सदन में उठा रहे हैं कि क्यों न बिहार में आरक्षण की सीटों को बढ़ा दी जाए, आरक्षण की फीसदी को बढ़ाई जाए। यह तो नीतीश कुमार की भी मांग थी, उन्होंने ही इस बात पर मुहर लगाई थी कि बिहार में आरक्षण की फीसदी बढ़नी चाहिए। हालांकि आरक्षण के मुद्दे पर लेकर तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी में घमासान मचा सदन में देखने को मिला कि किस तरह से दोनों एक दूसरे पर हमलावर हो रहे थे और उस बीच नीतीश कुमार चुपचाप देखते रहे। कहीं न कहीं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को समर्थन करते हुए भी देखे गए हैं और हो सकता है राजनीति के जानकार इस बात पर भी कयास लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव जिस तरह से सत्ता पक्ष पर हमलावर हो रहे हैं,
कहीं न कहीं नीतीश कुमार का भी इशारा है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए आरक्षण के मुद्दे को नहीं उठा सकते हैं, तो कहीं न कहीं वह तेजस्वी यादव को हथियार बनाकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला कराना चाहते हैं और आरक्षण के मुद्दे को हवा देना चाहते हैं, जिससे कि बिहार में उनको एक बड़ी जनमानस का समर्थन मिल सके। नीतीश कुमार को यह भी है कि बिहार में आरक्षण की फीसदी बढ़नी चाहिए और शायद उनको कहीं इस बात का डर है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर मौन है। इस बात को पर्दा डालना चाहती है, जो कि स्पष्ट सदन में मिला था कि आरक्षण की बढ़ाने की बात पर तेजस्वी और सम्राट चौधरी किस तरह से आमने सामने आ गए थे। दोनों में बड़ी बहस भी हुई थी। अभी विधानसभा में तेजस्वी यादव जिस तरह से पक्ष पर हमलावर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का इशारा भी उनके साथ है और नीतीश कुमार तेजस्वी के बहाने भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना चाह रहे हैं। ऐसे कई मौकों पर देखा गया है कि नीतीश कुमार और एनडीए में मतभेद है, जैसे वक्फ बोर्ड का मामला हो या आरक्षण के मामला हो। इन दोनों पर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दो अलग अलग विचारधारा के देखते हुए नजर आए हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार आरजेडी के साथ लड़े? आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ सकते हैं? नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं? आप अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण न्यूज़। धन्यवाद।